छक्के के 6 रन नहीं, अब 8 रन मिलेंगे अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबा छक्का लगा दिया। अगर गेंदबाज ने 3 विकेट ले लिए तो उसको एक ओवर एक्स्ट्रा दे दो। 4 नहीं, कोटे के 5 ओवर हो जाएंगे उसके। इसी तरह अगर किसी टीम ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली तो उसे 2 अंक नहीं, 3 अंक मिलेंगे। जी हाँ, अगले साल आईपीएल कुछ खास होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार तो आईपीएल अपने पुराने नियमों के आधार पर ही हो गया, लेकिन अगर भारत के इस पूर्व क्रिकेटर के इन 3 सुझावों पर बीसीसीआई ने अमल कर दिया तो अगली साल आईपीएल हमें एक नए कलेबर में कुछ नए नियमों के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक नजर आएगा। जी हाँ, आईपीएल जिसकी कि इस बार रिपोर्ट के हिसाब से व्यूवरशिप थोड़ी सी कम हुई है, लगभग 25% कम व्यूज इस बार एवरेज से मिले हैं इस बार के आईपीएल को। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दर्शकों को इसमें कुछ खास नया नहीं मिल रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है, वही सब पुराना बोरिंग सा दर्शक देख देख कर उकता गए हैं। ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं आकाश चोपड़ा, जो कि आजकल मजेदार कमेंट्री करते हैं। उन्होंने आईपीएल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए 3 बड़े सुझाव दिए हैं। इन 3 बड़े सुझावों पर अगर अमल हुआ अगली बार तो आप समझ जाइए कि आईपीएल और भी ज्यादा मनोरंजन होने वाला है, क्योंकि ये सुझाव बड़े ही कौतूहल वाले हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या सुझाव दिए आकाश चोपड़ा ने, चलिए आपको बताते हैं। इनमें पहला बड़ा सुझाव तो है कि अगर कोई गेंदबाज 3 विकेट ले लेता है मैच में तो उसको एक एक्स्ट्रा ओवर मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आईपीएल के एक टी20 मुकाबले में एक गेंदबाज कोटे के 4 ओवर कर सकता है, लेकिन अगर आकाश चोपड़ा का इस्तेमाल माना जाए तो अगर कोई गेंदबाज 3 ओवर ले लेता है तो फिर किसी और गेंदबाज का 1 ओवर कम कर दिया जाए और 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को 1 ओवर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि वो उस मुकाबले में 4 नहीं, अपने कोटे के 5 ओवर करेगा। अब आप सोचिए, 3 विकेट लेने वाला गेंदबाज मैच का सफल गेंदबाज होगा, और अगर उसको 1 ओवर और एक्स्ट्रा मिल जाए तो फिर वो और भी ज्यादा विकेट ले सकता है, और भी ज्यादा मजेदार दमदार गेंदबाजी कर सकता है। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे समय में जब क्रिकेट ज्यादातर बल्लेबाजों पर निर्भर होता जा रहा है, अगर गेंदबाज को एक ऐसा नियम का सहारा मिल जाए तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, वो गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। आकाश चोपड़ा ने जो दूसरा नियम बताया है, दूसरा सुझाव दिया है, उन्होंने कहा कि अगर कोई टीम बड़ी जीत दर्ज कर लेती है, मान लीजिए 14-15 ओवर में जीत दर्ज कर ली, या फिर उसने 50-60 रनों से जीत दर्ज कर ली, तो फिर उसको सिर्फ 2 अंक नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है, बड़ी जीत हासिल की है, उसको एक बोनस अंक भी मिलना चाहिए। यानी कि 2 अंक तो जीत के मिलेंगे मिलेंगे, बड़ी जीत का एक प्लस पॉइंट और मिलना चाहिए, और बड़ी जीत पर कुल मिलाकर के टीम को 3 अंक मिलने चाहिए। है ना मजेदार नियम। इसी तरह से तीसरा सुझाव आकाश चोपड़ा ने दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी 100 मीटर से ज्यादा लंबा छक्का मार देता है तो उसको 6 रन नहीं बल्कि 8 रन मिलने चाहिए। अब ये बहुत ही ज्यादा कमाल का नियम हो सकता है अगर बीसीसीआई वाले इसको अप्लाई करते हैं तो। सोचिए, आखिरी गेंद चल रही है और किसी टीम को जीतने के लिए 8 रन चाहिए। अब अगर आज के नियम के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए मैच ही खत्म हो गया, क्योंकि अधिकतम वो बल्लेबाज छक्का ही मार सकता है, फिर चाहे वो 110-115 मीटर लंबा छक्का क्यों ना मार दे, उसे 6 रन ही मिलेंगे। लेकिन आकाश चोपड़ा के इस नियम के हिसाब से अगर उसने 100 मीटर से ज्यादा लंबा छक्का मार दिया तो एक गेंद में वो 8 रन कमा सकता है और अपनी टीम को बड़ी जीत दिला सकता है। तो कुल मिलाकर के आकाश चोपड़ा के 3 सुझाव बड़े ही इंटरेस्टिंग है, और अगर अगले सीजन आईपीएल में इनमें से कोई एक नियम भी लागू हो गया तो आईपीएल का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके हिसाब से इन तीनों सुझावों में से कौन सा सुझाव मानना चाहिए बीसीसीआई को और अगले साल आईपीएल में अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर तीनों सुझाव ही अप्लाई करने लायक हैं? आपकी राय इनके बारे में जो कुछ भी अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के किसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।